इस लड़की को देख सकते हैं, इनके साथ रेप किया गया है। अभी आप ठीक हैं? नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ठीक नहीं हूँ। तबीयत खराब है। क्या मांग करती हैं सरकार से? यहाँ हाई कोर्ट में आपका केस लगा है, क्या मांग करती हैं, क्या कुछ होना चाहिए? उसको फांसी होना चाहिए, बस यही मैं चाहती हूँ, उसको फांसी होना चाहिए। जो मेरे साथ हुआ है और किसी के साथ ना हो, बस उसको फांसी मिलना चाहिए ऐसे शख्स को। डरा धमका तो नहीं रहे, क्योंकि ये जिस प्लाट में आप रह रहे हैं, ये प्लॉट जो है वो मालिक है, आप लोगों को डरा धमका तो नहीं रहे? वो डरा धमका रहे हैं, फिर भी हम लोगों को डर उस बात का नहीं है। जो हुआ है उसकी सज़ा उसको मिलना चाहिए। क्या बोले वो, क्या बोल रहे हैं आपको? वो लोग बोल रहे हैं हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उसको फांसी होना चाहिए। वो लोकेशन भी हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर इनके साथ, आप बताएंगे कि कौन से रूम में ये सब दुष्कर्म को किया गया, बताइए आप हमारे दर्शकों को। ये चलो देखो, ये छोटा सी तो रूम है, इसी रूम में हुआ है। अभी उसका माँ बोल रहा है कि अरे उसको झटकार सकते थे, भाग सकते थे, उसकी मर्जी खिलाफ है। तो जब ये दरवाजा लगेगा थे, कितना बड़ा रूम है, कहाँ भागेगा लड़की, बताओ आप है। लोग। और दरवाजा हाँ। जो है आप हाँ अंदर ना। चलकर बताएं। आओ जी, इस दरवाजे को बंद कर दिया, इस दरवाजे को दरवाजा को बंद कर दिया, कुंडी मार दिया, तो कहाँ भागे लड़की, बताओ अब। जम्मू कश्मीर के सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनती मांगता हूँ, अपनी लड़की के लिए इंसाफ मांगता हूँ। सारा सबूत मेरा लड़की के मिल गया, फिर भी अभी इंतजार कर रहे हैं। किस बात की इंतजार है? सरकार बोल दे कि हम इसका इंसाफ नहीं करेंगे, छोड़ दो, छोड़ दो। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, उसको छोड़ दो, जात घूमने दो। जो मेरे साथ हुआ वो सबके साथ हो, सरकार यही चाहता है। और क्या सबूत चाहिए सरकार को, बताओ। मेरा सारा सबूत, लड़का भी पकड़ा गया, तो क्या चाहिए सरकार को? और क्या सबूत चाहिए? कितने सबूत चाहिए? कितने सबूत इकट्ठा करेंगे इससे? और क्या सबूत चाहिए सरकार को? हम किस हालात में जी रहे हैं हमको पता है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना मलकाई नायर। आप मेरे पीछे यहाँ पर इस लड़की को देख सकते हैं, युवती को देख सकते हैं। ये इस वक्त पीड़िता है। जी हाँ, पीड़िता किस चीज़ की है मैं आपको बता दूं कि इनके साथ दुष्कर्म किया गया है, इनके साथ रेप किया गया है। हालांकि अगर बात करें हमारे देश की, तो रेप के ख़िलाफ़ काफ़ी मुहिम छेड़ी गई है और जो इस तरह की बात को अंजाम देते हैं उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ फांसी रखी गई है। लेकिन फिर भी लोग जो हैं बाज नहीं आ रहे हैं। आप यहाँ पर इस पीड़ित को देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि मेरे साथ आए और यहाँ पर इनसे बातचीत भी करेंगे। हम इनका नाम नहीं बताएंगे, कुछ बातों को मद्देनज़र रखते हुए, ना ही इनका चेहरा दिखाएंगे। लेकिन ये पीड़िता हैं और इस वक्त ये इस हालात में नहीं है कि ये बातचीत करें। इनकी माताजी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, आप इनकी कहानी जो है वो बताएं, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ इन्होंने आपको बताया, किस तरह से इनके साथ हुआ? हम तो बाहर से आए हैं, गरीब मजदूर हैं, काम करने वाले हैं। काम में जा रहे थे, अचानक मेरी लड़की की सर्दी खांसी हो गई, तो कोठी गई काम करने के लिए। तो बोला कि जाओ बेटा 2 दिन आराम कर लो, फिर आएगा। मेरी लड़की घर में थी, हम काम में चले गए। हम लोग काम में चले गए थे, गोली दवा खा के सो रहे थे। सो के जगह नल पानी चालू हुआ, तब ये पानी भरने के लिए अंदर गया, बाल्टी उठाने के लिए। तो इसी प्लाट के, जिस प्लाट में हम रहते हैं, उसी प्लाट के मालिक का लड़का आए थे। और तो हमेशा आते जाते रहते थे, तो कौन उसको ध्यान करे कि ये क्या करने वाला है, कि क्या करने वाले है, ऐसे टाइप की ध्यान नहीं किया। जब लड़की अंदर गया घर में, बाल्टी उठाने लगा, तो फिर दरवाज़ा पीछे से जाके बंद कर दिया। तब मेरी लड़की बोली कि क्या मजाक है भैया, इतना बदतमीजी मुझे अच्छा नहीं लगता है, चलो घुचो, मुझे काम करना है, पानी वानी भरना है। अब फिर भी तो हाथापाई से लड़की से शुरू कर दिया। अब लड़की चिल्लाने चीखने लगा। यहाँ ऐसे पानी के समय थे, सारे लोग पानी भर रहे मैं अपने थे। कैमरामैन से कहूँगी कि ये त्रिकुटा नगर की ये वारदात है और ये आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं। ये मैं आपको बता दूँ कि स्लम एरिया है और यहाँ पर एक प्लॉट है। उन्होंने यहाँ पर छोटी छोटी झोंपड़ियाँ या झुग्गियाँ कह लीजिए वो बनाई हुई हैं। कई लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर और लोग नहीं थे क्या जब इनके साथ इस तरह की बात सामने आई? और लोग थे यहाँ पर? हाँ थे, यहाँ पर यहीं ऐसे पानी चालू हो रहे, चल रहे थे पानी, तो यहाँ महिला लोग पानी भर रहे थे। ये सामने रूम में एक बंदा था, उसी का 2-3 दिन पहले मारे थे।
तो ये लोग डर में उनको बचाएंगे तो हमको मार डालेगा, हमारे बच्चे को मार डालेगा करके किसी ने मेरी लड़की को नहीं बचाया। मेरी लड़की कितने चीखा, कितने चिल्लाया, फिर वो दरिंदा उसकी इज्जत ही लूट के छोड़ दिया। तो मेरी लड़की निकल के बाहर में रोते बैठे रहा। तो वो प्लाट वो है, वो देखो वो बेचारी सोई थी अपनी बच्ची को लेके कोठी से आकर, तो उसको बगल वाली जगाया, ऐसे ऐसे बात हो गए, उठो कह के। तब वही बेचारी आके मेरी लड़की को मोबाइल दिया, चुपो मत रो, फ़ोन कर लो मम्मी पापा को कह के। तो मेरी लड़की मेरे बेटे को फ़ोन किया, मेरे बेटे ने मुझे गया बुलाने, फिर आए तब देखे, तब क्या करें, फिर हम लोग थाना गए तो हमारा रिपोर्ट लिख के कुछ पुलिस वाले यहाँ भी आए थे। तो मेडिकल चेकअप हुआ इनका? चेकअप हुआ? हाँ, उसी दिन मेडिकल चेकअप हो गया इसका, जिस दिन इसका रेप हुआ 9 तारीख के, उसी दिन मेडिकल चेकअप हो गया। और 10 तारीख के इसका अल्ट्रासाउंड हो गया, और फिर 10 के और 11 के 2 दिन इसको कोर्ट भी ले गया है, इसका बयान भी हो गया है। तो इतना दिन तो लड़का फरार था, लेकिन 5वें दिन में लड़का पकड़ाया है। अभी आप ठीक हैं? नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है, अभी मैं ठीक नहीं हूँ। तबीयत खराब है, क्या मांग करती हैं सरकार से? यहाँ हाई कोर्ट में आपका केस लगा है, क्या मांग करती हैं, क्या कुछ होना चाहिए? उसको फांसी होना चाहिए, बस यही मैं चाहती हूँ, उसको फांसी होना चाहिए। जो मेरे साथ हुआ है और किसी के साथ ना हो, बस उसको फांसी मिलना चाहिए ऐसे शख्स को। डरा धमका तो नहीं रहे, क्योंकि ये जिस प्लाट में आप रह रहे हैं, ये प्लॉट जो है वो मालिक है, आप लोगों को डरा धमका तो नहीं रहे? वो डरा धमका रहे हैं, फिर भी हम लोगों को डर उस बात पे नहीं है। जो हुआ है उसकी सज़ा उसको मिलना चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं आपको? वो लोग बोल रहे हैं हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, शादी कर लो, ये कर लो, ऐसा वैसा दुनियादारी वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उसको फांसी होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को वो ये भी बोल रहे हैं कि शादी कर लो? बोले वो शादी कर लो? नहीं, कई लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं ऐसे लोग। जी, तो आप क्या चाहती हैं? उसको फांसी होना चाहिए, बस यही चाहती हूँ मैं। फांसी होनी चाहिए। जी। चलिए, वो लोकेशन भी हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर इनके साथ, आप बताएंगे कि कौन से रूम में ये सब दुष्कर्म को किया गया, बताइए आप हमारे दर्शकों को। ये चलो देखो, ये छोटा सी रूम है, इसी रूम में हुआ है। अभी उसका माँ बोल रहा है कि अरे उसको झटकार सकते थे, भाग सकते थे, उसकी मर्जी खिलाफ है। तो जब ये दरवाजा लगेगा थे, कितना बड़ा रूम है, कहाँ भागेगा लड़की, बताओ आप। है और दरवाजा हाँ, जो है आप हाँ अंदर चलकर बताएं। आओ जी, इस दरवाजे को बंद कर दिया, इस दरवाजे को दरवाजा को बंद कर दिया, कुंडी मार दिया, तो कहाँ भागे लड़की, बताओ अब। जी, कुंडी मार दिया तो भागे कहाँ। तो यहाँ के जो लोकल है, कोठी वाले हैं, वो लोग बोलते हैं कि शादी कर लो लड़की के, उसके कभी भी उनकी प्लाट बेच के अपने गांव चले जाना, ऐसे होता है। मैं बोली कि तुम्हारा ही इज्जत मेरा इज्जत एक ही है, तुम मेरे घर आओ, अपनी इज्जत दे दो और मैं तुमको दे दूंगी अपनी इजाज़त। गलत बोले हम क्या बोलो? शादी करके क्या कह रहे हैं, पूरी तरह से बताइए। शादी कर लें आप हाँ, कोई दूसरे लोग बोल रहे हैं, अब उनके रिश्तेदार है या क्या है तो मेरे को नहीं पता। क्या बोले? कि तुम्हारी लड़की को उनके साथ शादी कर लो, ठीक, उनकी प्लाट लिखवा लो, उनके नाम में तुम्हारी लड़की के कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। हम बोले हम नहीं होंगे ऐसे, हम नहीं करेंगे हम। हाँ, शादी वादी नहीं करेंगे, अपनी लड़की को दरिंदा के साथ क्या शादी करेंगे। ऐसे को फांसी ही होना चाहिए। अगर सरकार उसको फांसी ना दे तो उसको छोड़ दे, लेकिन हमको सज़ा ना दे। कितने दिन हो गया, 1-2 साल इंतज़ार, पूरा सरकार को सबूत मिल गया है, उनका मेडिकल टेस्ट हो गया है, सारा तो हो गया है। तो सरकार को अब किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की इंतज़ार है? उसको फांसी जल्द से जल्द मिलना चाहिए, ऐसे कि नहीं तो फिर छोड़ दे, उसको आज़ाद घूमने दो। यही हमें सरकार से मांग है। जी, आप क्या मांग करती हैं और अभी किस तरह से हैं? जो हुआ है मेरे साथ वो तो वापस नहीं आ सकता। मैं सरकार से बस यही मांगना चाहती हूँ कि उसको जल्द से जल्द फांसी हो। ये केस साल लगेगा, 2 साल लगेगा, तब मुझे इंसाफ कहाँ मिलेगा बताओ। मैं अभी किस हालात में हूँ, कैसे हूँ, ये तो मुझे पता है, मेरी मम्मी पापा को पता है। लोग में रहते हैं फिर भी हमारा दम घुट रहे हैं। हम कहीं भी किराया दे देंगे, रह जाएंगे, हमको किराया से परवाह नहीं है। हम काम करने आए हैं, मजदूर हैं, बाहर के हैं, इसके मतलब ये नहीं है कि हमारी इज्जत नहीं है। हम भी इज्जतदार हैं और बाहर से आए हैं। तो जम्मू कश्मीर के सरकार ऐसे होते हैं
जम्मू कश्मीर के सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनती मांगता हूँ, अपनी लड़की के लिए इंसाफ मांगता हूँ। सारा सबूत मेरा लड़की के मिल गया, फिर भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं। किस बात की इंतज़ार है? सरकार बोल दे कि हम इसका इंसाफ नहीं करेंगे, छोड़ दो। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, उसको छोड़ दो, आज़ाद घूमने दो। जो मेरे साथ हुआ वो सबके साथ हो। सरकार यही चाहता है, और क्या सबूत चाहिए सरकार को, बताओ। मेरा सारा सबूत, लड़का भी पकड़ा गया तो क्या चाहिए सरकार को, और क्या सबूत चाहिए? कितने सबूत इकट्ठा करेंगे इससे, और क्या सबूत चाहिए सरकार को? हम किस हालात में जी रहे हैं हमको पता है। यहाँ तो रात दिन पुलिस के चौकी रख दिया है, सरकार ने नहीं रखा है। नहीं बोल रहा, मैं पुलिस वाले की निंदा नहीं करता, मैं उनकी हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन मुझे जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। पुलिस कहाँ रख दी है? पुलिस यहीं रहते हैं, रात भर हमारे देखभाल करते हैं, रात दिन रहते हैं। हमारे जान को खतरा ना हो, हमको कोई परेशानी ना हो कि क्यों हमारे चौकीदार कर रहे हैं। सरकार हमारी सब मदद थोड़ी करेगी, हम सरकार को इतना वो नहीं समझते अभी हैं। आप लोग काम पर नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, हमारे काम में जाने का मन नहीं लगता है। हम पेट भर खा नहीं रहे हैं, नींद भर सो नहीं रहे हैं। हमको काम में जाने का मन कहाँ लगेगा, बताओ आप भी। सभी तो इंसान है, मैं भर इंसान नहीं हूँ। मैं एक गरीब हूँ, तो बाहर से आई हूँ, तो मेरा कोई नहीं है, बताओ। मैं आप ही की सहारा, मैं आपकी देश में कमाए खाने आए हूँ। मुझे इंसाफ दे दो, नहीं तो उसको छोड़ दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ सरकार से, बार बार हाथ जोड़ती हूँ, मुझे फांसी दे दे, नहीं तो उसे छोड़ दो, आज़ाद घूमने दो। क्या नाम है उस लड़के का, पता है आपको? अजय। अजय। कहाँ पे रहते हैं? उनकी कोठी कहाँ पर है? ये यहीं पे पास है, में पास है इनका में। कोठी। बिल्कुल पास में है कोठी। उनके पिताजी या उनकी माताजी आपके पास आए? हाँ, आए थे। जो हादसा हो उसके दूसरे दिन आए थे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। आप एक ही मांग करती हैं? जी, बस उसको फांसी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि त्रिकुटा नगर बिल्कुल साथ में ही घर है इस मालिक का, और उनके मालिक के बेटे ने इस तरह की गंदी वारदात को अंजाम दिया है। और आपने देखा किस तरह से उनकी, इस लड़की की, इस पीड़िता की माता जो है वो रो रही है, बिलख रही है और इंसाफ की मांग कर रही है। और इन्होंने एक बात सामने रखी है कि जम्मू कश्मीर की सरकार से उम्मीद है कि जल्द से जल्द उस लड़के को जो है फांसी दी जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि क्या गरीबों की सुनवाई नहीं होती है। अगर आपको भी लगता है कि गरीबों की सुनवाई नहीं होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बच्ची को, इस बेटी को इंसाफ मिले। आप देखते रहें स्पिरिट न्यूज़। तब तक के लिए मुझे वंदना मलकाई नायर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।